को नहीं पता है कि तुमने क्या फूक के इस वीडियो पे क्लिक किया, लेकिन तुम सबको डिस्क्लेमर देना मेरा काम था, तो फिर मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं सोलो लेवलिंग एंड वन पीस दोनों में से किसी भी एनिमे का फैन नहीं हूँ, लेकिन तब भी तुमको बायसनेस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि ये डिस्क्लेमर मैंने बाद में शूट किया है, सो चुपचाप जाके वीडियो कंप्लीट देखना। अगर तुम अपनी ऑडियंस की जगह एआई से पूछ के कंटेंट बनाते हो तो फिर तुमको ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे। एक सबसे ज्यादा टॉक्सिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर के दो सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस, सोलो लेवलिंग, वन पीस। जैसे ही मैंने कंपैरिजन शुरू किया, मुझे उसी वक्त पता चल गया 1-on-1 में संजू यूही जीत जाएगा। 1-on-1 मतलब कि संजू की आर्मी भी तो आएगी उसके साथ जब भी 1-on-1 करने जाएगा, तो फिर हमें लूफी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको स्ट्रॉ हेड दूंगा, उसकी टोपी के साथ वो जीतेगा। तो इस वजह से मैं उसको उसका स्ट्रॉ हेड क्रू दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हो कि स्ट्रॉ हेड के अंदर सिर्फ 4 लोग हैं जो फाइट कर सकते हैं, लूफी, जोरो, सांजी, जिम्बे, बाकी सब किसी काम के नहीं है। तो अब हम कंपेयर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के संजू की पूरी शैडो आर्मी, उसके अंदर 10 मिलियन आर्मी सोल्जर्स, एंड इधर हमारे 4 स्ट्रॉ हेड। तो देखते हैं कौन जीतेगा। वेल देखो, मैं इतना इविल नहीं हूँ कि मैं सीधे पूरे आर्मी को इन चारों के अगेंस्ट कर दूंगा और इन चारों को मरने दूंगा। नहीं, जोरो वर्सेस बेलियन, संजू वर्सेस लूफी, सांजी वर्सेस इग्रिस या फिर बेरू, तुम्हारी मर्जी है। बेरू या इग्रिस रखो, लेकिन जिम्बे वर्सेस मैं टच करने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इग्रिस और बेरू दोनों कच्चे खा जाएंगे उस बेचारे को। देखो, सबसे पहला आंसर आता है संजू वर्सेस लूफी। वेल देखो, यहाँ पे 80-20% चांसेस है क्योंकि लूफी भाई लाइटिंग को मैनिपुलेट कर पाया है एंड उसने भाई बंदे ने अकेले ने कायरू को हराया है। लेकिन संजू के मामले में यह आता है कि भाई वो अनलिमिटेड टाइम रीजनरेट कर सकता है। मतलब स्ट्रॉ हेड्स भाई उन एल्डर्स को नहीं अकर्च कर पाए थे, जो 5 एल्डर्स थे, सैटर्न, वो बाकी सब नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस वजह से इस मैच को तुम 80-20 कर दो। देखो, संजू वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है, उसके अलावा उसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना है, उसके पास डार्कनेस आर्मर है, उसके पास उसका स्पिरिचुअल फॉर्म है जिसके अंदर उसके पास एक पूरा डार्कनेस वाला आर्मर आ जाता है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस वजह से मैं 80-20 कर रहा हूँ। और लूफी के पास भले ही इमेजिनेशनल पावर है, निका की पावर है, लेकिन भाई वो इमो को नहीं हरा पाया था। जॉय बॉय के पास उसकी पूरी ग्रैंड फील्ड थी, पूरी दुनिया थी, तब भी वो इमो को नहीं हरा पाया। तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो संजू को हरा पाएगा। एंड अभी हम ये भी नहीं जानते ना कि निका कितना ज़्यादा पावरफुल था। अब बात करते हैं जोरो वर्सेस बेलियन। जोरो फैंस, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस मैच को देखूँगा एंड रीज़न भी बता रहा हूँ मैं क्यों जीतता है। देखो, मैं बिंदास कह रहा हूँ कि भाई जोरो के पास बहुत ज़्यादा अच्छी सॉर्ट्समैन एबिलिटी है, वो भाई बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसकी सॉर्ट्समैन एबिलिटी बेटर है भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई बेलियन अनलिमिटेड टाइम हील हो सकता है, बंदा फ्लाई कर सकता है। तो तुम्हें क्यों लगता है कि भाई जोरो जीतेगा? बेलियन भाई मजाक में मार देगा भाई, उसकी स्पीड तक ज़्यादा है। तो तुम्हें क्यों लगता है कि भाई जोरो जीतेगा? नहीं, मुझे कमेंट्स में तुम बताना कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि वन पीस कैरेक्टर जीतने वाले हैं। इग्रिस वर्सेस सांजी कर रहा हूँ, और या फिर बेरू भी कर देंगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क कितना होगा कि किस तरीके से मार रहा है सांजी। पहली बात, अगर बेरू कर रहा है तो फिर वो तो सीधे खा जाएगा सांजी को, अगर इग्रिस फाइट कर रहा है वो तो भाई काट देगा। एंड इन दोनों कैरेक्टर्स के पास अनलिमिटेड टाइम हील होने की एबिलिटी है, सो सांजी भी यहाँ पे हार रहा है। जिम्बे, तुमको अब इतने ज़्यादा स्ट्रॉइड हार गए, तुमको लगता है कि जिम्बे टस्क से जीत जाएगा? भाई वो मैजिक और है, वो 1 मिनट में उसको जला के खा जाएगा। सो दैट्स वाई वन पीस फैन, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अपने ओपिनियन बिंदास लिखना। कीबोर्ड वॉरियर, तुम्हें भी अपनी ओपिनियन रखने के हर अधिकार है, तुम पूरी तरीके से जंग लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई सोलो लेवलिंग फैन नहीं आने वाला तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, इसलिए तुम अकेले रहो। लेकिन तुम चिंता मत करो, कमेंट्स में मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई दूंगा।